हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की, या फिर इसको हम बोल देते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट, यानी कि लगान का परंपरावादी सिद्धांत या रिकार्डो का परंपरावादी सिद्धांत इसको बोल दिया जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिंपल जान लेते हैं कि हमारा रेंट क्या होता है, क्योंकि रेंट की थ्योरी करनी है तो उससे पहले सिंपल रेंट को समझना पड़ेगा। तो रेंट होता है कि जब भी हम किसी लैंड का यूज़ करते हैं, किसी भूमि का हमने यूज़ किया, उसका प्रयोग किया, उसके बाद जो प्राइस हमने उसके लिए दिया होता है उसको बोलते हैं हम रेंट। जैसे कि ठेका खेती होती है। ठेका खेती में क्या होता है कि हम किसी ज़मीन को ले लेते हैं, ठीक है, किराए पे ले लेते हैं, और उसके लिए जो हम वो किराया देते हैं या जो वो प्राइस देते हैं उसी को हम सिंपली रेंट बोलते हैं। तो ये है रेंट कि एक भूमि का प्रयोग करने के बाद जो भूमिपति को या लैंडलॉर्ड को दिया जाता है, जो पैसे दिए जाते हैं, वो हमारा कहलाता है लगान। अब इसके बाद हम कर लेते हैं टाइप ऑफ रेंट। तो टाइप ऑफ रेंट कई सारे हैं। तो पहला हमारा इकोनॉमिक रेंट या आर्थिक लगान। तो इकोनॉमी रेंट होता है कि जब हम किसी भूमि का प्रयोग कर रहे होते हैं, किसी लैंड का हमने प्रयोग किया और उसके लिए पैसे दे दिए, तो वो सिंपल क्या हुआ कि वो हमारा हुआ आर्थिक लगान, कि हमने उसका यूज किया था और उसके बाद उसके पैसे दे दिए, तो वो हुआ हमारा सिंपल आर्थिक लगान। ठीक है। अब उसके बाद ग्रोस रेंट या कुल लगान। तो ग्रोस रेंट होता है कि जिसमें हम भूमि के लिए जो हमने उसका यूज किया उसके लिए तो पैसे देंगे ही, साथ में उस पर लगी जो हमारी कैपिटल होती है, यानी कि मान लीजिए वहाँ पे किसी ने कुआं खुदवाया, नलकूप लगवाया है, तो उस पे उसके लगवाने पे जो खर्च आया है उसका पैसा भी वो उसी में ऐड करेगा। ठीक है। तो उसके लिए जो वो सेवाएं दी जाती हैं, जो सर्विस उसके लिए दी जाती हैं, उनका पैसा भी जब रेंट में लगने लगे तो वो हमारा होता है ग्रोस रेंट। ठीक है। कि हमारी एक भूमि का यूज़ करने के साथ साथ उस पर जो लगाई गई पूंजी होती है या उस पर लगाया गया जो हमारा कैपिटल होता है उसके लिए भी जो वो पेमेंट करता है, तो वो हमारा होगा कुल लगान या ग्रोस रेंट। अब उसके बाद थर्ड हमारा आता है स्कार्सिटी रेंट या दुर्लभता लगान। तो स्कार्सिटी रेंट जो होता है हमारा, वो होता है कि जब हमारे जो लैंड की सप्लाई होती है, ठीक है, लैंड की सप्लाई डिमांड से कम हो जाए, ठीक है, यानी कि सप्लाई हमारी यहाँ पे कम हो जाए और डिमांड ज़्यादा हो जाए। ठीक है। डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई अगर कम हो जाती है, तब जो यहाँ पे क्या आएगी, स्कार्सिटी आएगी, कि हमारी सप्लाई काफ़ी कम है। अब देखिए, कम जब लैंड मिलेगी, कम लैंड लोगों को मिलेगी, डिमांड ज़्यादा की है, तो क्या होगा, उस टाइम रेंट ज़्यादा लिया जाएगा। रेंट ज़्यादा लिया जाएगा क्योंकि क्या है कि सप्लाई जो वो है वो हमारी कम है। सप्लाई कम होने से और डिमांड ज़्यादा होने से रेंट ज़्यादा लिया जाएगा, और उस टाइम जो रेंट यहाँ पे आएगा तो हम उसको बोलते हैं स्कार्सिटी रेंट या दुर्लभता लगान, क्योंकि भूमि क्या है वो दुर्लभ चीज़ हो जाती है, मतलब काफ़ी महंगी जो वो मिलने लग जाती है, तो उस कारण ज़्यादा रेंट लिया जाएगा और उसको हम बोलते हैं दुर्लभता लगान। फिर फोर्थ हमारा आता है डिफरेंशियल रेंट या भेदात्मक लगान। अब देखिए, भेदात्मक का मतलब होता है कि अगर हमारी लैंड की फर्टिलिटी पावर, यानी कि उर्वरक अक्षमता जो होती है उसमें परिवर्तन आए, उपजाऊ शक्ति में परिवर्तन आए, एक भूमि पे हमें ज़्यादा फसल मिल रही है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, और एक भूमि की प्रोडक्टिविटी कम है, इस भूमि की प्रोडक्टिविटी कम है, तो ये क्या होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा वाली पे हम क्या देंगे, ज़्यादा रेंट देंगे, रेंट भी ज़्यादा होगा। कम प्रोडक्टिविटी है तो रेंट भी कम होगा। तो इस कारण जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा भेदात्मक लगान या डिफरेंशियल रेंट, कि जब हमारी लैंड की फर्टिलिटी पावर अलग अलग होती है तो रेंट भी अलग अलग दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं भेदात्मक लगान। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है सिचुएशन रेंट। अब सिचुएशन पता लग रहा है कि अगर सिचुएशन अच्छी है तो हमें क्या है कि ज़्यादा रेंट देंगे, नहीं है अच्छी है तो कम रेंट देंगे। यानी कि मान लीजिए ये हमारी लैंड है, इसके पास अगर हमारी मार्केट लग रही है, ठीक है, इसके पास में ही मार्केट है, तो इस पे क्या है, रेंट ज़्यादा लिया जाएगा। लेकिन एक अगर लैंड है कि उसके आस पास कोई मार्केट नहीं है, तो उस टाइम क्या है कि रेंट यहाँ पे कम दिया जाएगा। तो जो स्थितियों को देख के, जो सिचुएशन को देख के जो रेंट कम या ज़्यादा किया जाता है, तो वो हमारा होता है यहाँ पे सिचुएशन रेंट। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ रेंट। अब इसके बाद हम मेन आते हैं अपनी रिकार्डो की थ्योरी पे। ठीक है। तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ
रेंट जो है ये हमारा मेन टॉपिक है आज का, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये थ्योरी इन्होंने दी थी 19th सेंचुरी में, ठीक है। ये थ्योरी इन्होंने 1817 में इनकी एक बुक आई थी, उसमें इन्होंने दी थी। उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो 1817 में जो है इन्होंने वो बुक दी और उसमें इन्होंने इस थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया, रेंट की इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और इस थ्योरी में क्या था, तो इन्होंने इसमें कहा था कि जो हमारा रेंट होता है, ठीक है, वो दिया जाता है ओरिजिनल और इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ द सॉइल, ठीक है, कि हमारी जो भूमि की जो हमारी ओरिजिनल पावर है, ठीक है, इसके अलावा जो उसकी इनडिस्ट्रक्टेबल होता है कि अविनाशी शक्ति, यानी कि जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, बार बार एक बार फसल उगाई, फिर दूसरी बार उगाई, फिर तीसरी बार उगाई, लेकिन उसमें कोई इफ़ेक्ट उसको नहीं पड़ता है, तो यानी कि उसकी अविनाशी शक्ति जो कभी भी ख़त्म होने वाली शक्ति नहीं होती है, जब उसके यूज के लिए हम जो है पेमेंट करते हैं तो वो हमारा होता है रेंट, ठीक है। कि ओरिजिनल और इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ द सॉइल के लिए जो हम एक लैंडलॉर्ड को पे करेंगे वो हमारा होगा यहाँ पे रेंट। तो रिकार्डो ने उस चीज़ को रेंट बोला है। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिया है कि हम क्या है, मान लीजिए A B C D 4 प्रकार की हमने ये भूमि अलग अलग बांट दी। तो इन 4 प्रकार की भूमि पे क्या है कि इन चारों पे अलग अलग रेंट दिया जाएगा, ठीक है। अलग अलग रेंट क्यों दिया जाएगा, क्योंकि A भूमि जो होगी उस पर क्या है, सबसे अच्छे प्रकार की भूमि होगी। फिर B जो भूमि होगी वो इससे थोड़ी सी लो क्वालिटी की भूमि होगी। फिर C जो भूमि होगी वो B से भी लो क्वालिटी की होगी, ठीक है, B से भी लो होगी। फिर D जो होगी वो सबसे लोएस्ट होगी, ठीक है, वो सबसे लोएस्ट भूमि होगी। ऐसा इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था और उसके अकॉर्डिंग बताया था कि ये जो डिफरेंस आता है रेंट में, ठीक है, ये 4 प्रकार की भूमि है और इनमें जो डिफरेंस आएगा रेंट में वो सिर्फ इस कारण आएगा क्योंकि उसकी जो यहाँ पे फर्टिलिटी पावर है वो अलग अलग होती है, ठीक है, यानी कि जो उपजाऊ शक्ति है उसकी वो अलग अलग है। अलग अलग होने के कारण रेंट भी जो है वो अलग अलग दिया जाएगा। तो अब मेन हम इसकी अजम्पशन पे आते हैं। तो मेन अजम्पशन इसकी यहाँ पे फर्स्ट है कि लैंड जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। देखिए लैंड जो है हम कहीं से नहीं लेके आ सकते, ना बनाया जा सकता है, ये नेचर ने हमें दिया है, ठीक है। तो नेचर ने दी है तो ये हमारे के लिए क्या है, एक फ्री गिफ्ट है जिसपे ना तो हम कोई सप्लाई प्राइस होता है जिसका और ना ही कोई सोशल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी होती है। फिर उसके बाद जो होती है द सप्लाई ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। अब देखिए जितनी लैंड है टोटल हमारी अर्थ पे जितनी भी लैंड है वो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो फिक्स है फिक्स है, तो यहाँ पे हम उसकी सप्लाई को ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, तो ये हमारी सप्लाई यहाँ पे लिमिटेड है। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि लैंड इज़ अ हेट्रोजीनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड इज़ नॉन यूनिफॉर्म इन इक्वालिटी। तो मेन क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो हमारी लैंड होगी उसमें क्या है कि हर लैंड पे जो अभी हमने बात की थी ना A B C D 4 प्रकार की भूमि है, तो हर भूमि पे क्या है कि इनकी क्वालिटी भी अलग होगी और इसके अलावा इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अलग होगी। और जो प्रोडक्टिविटी अलग होना या फिर जो है इनकी क्वालिटी अलग होने के कारण ही जो यहाँ पे प्राइस होगा, ठीक है, यानी कि जो अलग अलग रेंट दिया जाएगा वो सिर्फ इनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट क्वालिटी और डिफरेंट प्रोडक्टिविटी वाली लैंड होंगी, तो ये भी एक मेन असम्पशन है। फिर फोर्थ हमारी आती है कि हमारे पास जो टेक्निक होती है प्रोडक्शन की वो हमें गिवन है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ हमारी असम्पशन आती है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ भी आता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली क्या होता है कि हमेशा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ही मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का यूज़ करते जाते हैं ना तो वो पहले से कम हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यहाँ पे होता है। फिर हमारा सिक्स्थ आता है कि यहाँ पे क्या होगा कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होगी। जो हम मॉडल ले रहे हैं उसमें परफेक्ट कंपटीशन लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा मॉडल चलेगा। फिर सेवन्थ असम्पशन है कि यहाँ पे क्या है कि हम पहले जो है बेस्ट लैंड का यूज़ करेंगे। अब जो ए यहाँ पे हमने लैंड ली थी वो सबसे बेस्ट थी, ठीक है, ए सबसे बेस्ट थी।
फिर वह कहता है कि उसके बाद बी लेंगे जो कि इससे कम बेस्ट है, ठीक है, बी से थोड़ी कम बेस्ट है। फिर सी लेंगे जो बी से भी थोड़ी कम बेस्ट है, फिर डी लेंगे। तो ये कहता है कि ऐसे इनकी एक हिस्टोरिकल सीक्वेंस चलेगा कि पहले सबसे अच्छी, फिर उससे कम अच्छी, फिर उससे कम अच्छी। तो ऐसे हमारे सीक्वेंस में जो है ये लिया जाएगा। तो ये थी इनकी मेन एजम्पशंस, ठीक है। अब इसके बाद मेन थ्योरी जो एक्सप्लेनेशन जहाँ से थ्योरी की चलती है उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो कंसेप्ट लिए जाते हैं, एक एक्सटेंसिव कल्टीवेशन और एक हमारा इंटेंसिव कल्टीवेशन, यानी कि विस्तृत खेती और गहन खेती। तो जो इंटेंसिव कल्टीवेशन था ये हमें दिया था जेम्स एंडरसन ने, और इंटेंसिव कल्टीवेशन ये दिया था हमें माल्थस ने। और रिकार्डो ने इन दोनों को मिला के जो है अपने सिद्धांत को दिया था, अपने जो रिकार्डियन थ्योरी है उसको दिया था रेंट की, ठीक है। इन दोनों को मिलाया और इन दोनों से ही उन्होंने रेंट को एक्सप्लेन किया। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की। तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन यानी कि विस्तृत खेती होता क्या है। तो देखिए एक्सटेंशन जो कल्टीवेशन होता है इसमें हम क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए अपने एरिया को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए हम 1 हेक्टेयर भूमि पे यहाँ पे खेती कर रहे हैं, ठीक है, 1 हेक्टेयर भूमि पे खेती किया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम इस मेन जो कंसेप्ट में अपनी लैंड को बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि 1 हेक्टेयर की जगह 2 हेक्टेयर का यूज़ कर सकते हैं, और आगे 3 हेक्टेयर का यूज़ कर सकते हैं, 4 हेक्टेयर का कर सकते हैं। तो हर बार क्या है कि हम अपनी लैंड को इंक्रीज़ करते जाएंगे, अपनी लैंड को एक्सटेंड कर देंगे, पहले थोड़ी थी अब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक्सटेंसिव कल्टीवेशन कि इसमें हम अपनी जो लैंड होती है उसको एक्सटेंड कर देते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे मेन। तो यहाँ पे होगा, देखिए हमने अभी तक एक एग्जाम्पल लिया था ABCD 4 प्रकार की भूमि थी। तो यहाँ पे अब हमने उसको टेबल से दिखाया कि कैसे एक्सटेंसिव कल्टीवेशन होता है वो दिखाएंगे और कैसे उससे रेंट होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन इनकी दी है 10, 8, 6, 4, ठीक है। A सबसे अच्छी भूमि है इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, B कम अच्छी है उससे कम प्रोडक्शन होगा, C उससे कम अच्छी है उससे कम प्रोडक्शन होगा, फिर D जो है लोएस्ट है जो कि सबसे कम प्रोडक्शन यहाँ पे कर रही होती है। फिर कॉस्ट ऑफ फैक्टर जो है ये हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है, 100 रहेगी हर बार। फिर उसके बाद है एक्सिस मार्जिन ऑन लैंड। तो एक्सिस मार्जिन ऑन लैंड निकलेगा कि जब हम इस सबसे बेस्ट जो भूमि है उसमें से सबसे लोएस्ट भूमि का माइनस कर देंगे तो तब हमारा आ जाएगा कि एक्सेस मार्जिन क्या होगा लैंड का, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है 6, और ये फिर B प्रकार की भूमि पे 4 मार्जिन मिलता है, C पे 2 मिलता है, और D जो होता है उस पर हमें 0 मार्जिन मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा मार्जिन आता है वही हमारा रेंट होता है, ठीक है। जो मार्जिन आएगा वही रेंट होता है। तो रेंट A जो भूमि है उस पर 6 रेंट मिलेगा, ठीक है। फिर B पे 4, C पे 2, और जो D है उस पर 0 रेंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट भूमि है, इस पर कोई भी रेंट नहीं देगा। तो यहाँ पे हमें जो रेंट होगा वो 0 मिलेगा। अब इसके बाद इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो जब हम A भूमि लेते हैं, ठीक है, A भूमि हमने यहाँ पे ली, तो A पे क्या है कि 10 हम लगा रहे हैं, तो उस टाइम मार्जिन हमें, ठीक है, उस टाइम रेंट मिलेगा। फिर हमने B पे लगाया 8, फिर 6, फिर D पे हमने 4। तो यहाँ पे देखिए कि हर बार हमें क्या था कि वही जो हाईएस्ट है उसमें से लोएस्ट माइनस करेंगे तो ये टोटल हमारा क्या आ जाता था, रेंट आ जाता था। तो ये एरिया जो हमारा आता है ये हमारा रेंट होगा। तो इतना जो है हमें इन सभी जो है भूमियों पे रेंट मिलेगा। जो हमारी सबसे लोएस्ट भूमि है उस पर हमें कोई भी रेंट नहीं मिलेगा। तो ये था इंटेंसिव कल्टीवेशन। अब इसको हम दिखा देते हैं मेन डायग्राम, जिससे हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस लैंड पे कितना रेवेन्यू या फिर कितना रेंट जो है वो हमें मिल रहा होता है। तो देखिए मार्केट में हम इक्विलिब्रियम में होते हैं जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है। अब ये परफेक्ट कंपटीशन है, जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होंगे वहीं पे हमारी प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाती है, ठीक है। हमने एजम्पशन में किया था परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो ए ग्रेड की भूमि है उस पर हम क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा रेंट ले रहे होते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है यानी कि ज़्यादा रेंट है। फिर बी टाइप की जो भूमि है उस पर कम, इससे थोड़ा कम, ठीक है, इससे थोड़ा कम रेंट मिल रहा है।
फिर सी जो आएगी, यहाँ पे सी नहीं लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, तो अगर सी लेते तो उस पर भी क्या था कि हमें जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें रेंट जो है वो मिल जाता, ठीक है, रेंट मिल जाता। फिर उसके बाद डी जो है उस पर हमें कोई भी रेंट नहीं मिलता क्योंकि ये क्या है, सबसे लोएस्ट लैंड है, तो इस पर कोई भी प्रॉफिट जो है हमें नहीं मिलता या कोई भी रेंट जो है हमें नहीं मिलता। तो ये थी एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, जिसमें क्या है कि ए पे सबसे ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा सा कम, फिर सी पे उससे थोड़ा कम, और डी पे जो है बिल्कुल ज़ीरो जो है हमारा रेंट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो रेंट हो जाएगा, कोई भी रेंट नहीं मिलेगा और हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होंगे जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे होता है। तो ये था एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। अब इसके बाद बात करते हैं हम इंटेंसिव की, ठीक है, इंटेंसिव कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन यानी कि गहन जो खेती है उसमें रेंट कैसे होता है। देखिए एक्सटेंसिव था यानी कि विस्तृत खेती कि सिर्फ हम क्या कर लेते थे कि लैंड का एरिया इंक्रीज़ कर लेते थे, लैंड का एरिया इंक्रीज़ कर लिया तो हम वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे होगा कि हमें जो है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ अगर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल और लेबर ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लैंड फिक्स होती है। देखो मान लीजिए ये लैंड है 1 हेक्टेयर, तो इसी 1 हेक्टेयर जो है भूमि पे, इसी 1 हेक्टेयर लैंड पे हमें क्या है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा यानी कि लेबर और कैपिटल की पहले से ज़्यादा जो है वो यूनिट्स लगानी पड़ेंगी। लेबर कैपिटल की यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो हमें जो है रेंट भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमारी जो इंटेंसिव कल्टीवेशन है यानी कि गहन जो खेती है उसमें होगा कि भूमि को ना बढ़ा के हम जो है उसी भूमि पे, ठीक है, उसी भूमि पे अपनी ज़्यादा लेबर कैपिटल का यूज़ करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे अपनी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता जो है उसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये था इंटेंसिव कल्टीवेशन। अब यहाँ देखिए डायग्राम में इन्होंने दिया फर्स्ट डोज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो फर्स्ट डोज जब हमने लगाई तो यहाँ पे हमारे 8 हमारी प्रोडक्शन थी, फिर सेकंड लगाई तो यहाँ पे 6 हो गई, फिर थर्ड लगाई तो 4 हो गई, फिर यहाँ पे फोर्थ लगाई तो 2 हो गई। तो देखिए हमने ये कर रखा था कि हमारी जहाँ पे सबसे अच्छे वाले सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है जब उसमें से सबसे लोएस्ट माइनस कर देते हैं, 8 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या इतना बच गया 6, तो ये 6 तक जो है हमें क्या होगा इतना रेंट मिलेगा। तो ये हमारा रेंट हो जाएगा। और ये रेंट क्यों मिला है, क्योंकि हमने हर बार क्या किया है अपनी डोज को बढ़ाया, लेबर और कैपिटल के जो यहाँ पे हम यूनिट्स लगा रहे थे उनको इंक्रीज़ करके हमने अपने रेंट को इंक्रीज़ किया है। तो ये था इंटेंसिव कल्टीवेशन जहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसी भूमि पे अपना जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे ज़्यादा लेबर और कैपिटल लगा के। अब इसके बाद मेन इसमें जो डायग्राम हमारा आता है वो ये है। तो ये डायग्राम में हम होता है कि जहाँ पे हमारा MRP, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, और ये हमारे होते हैं WW। देखिए WW यहाँ पे है लेबर एंड कैपिटल की जो कॉस्ट आती है वो, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है तो यहाँ पे इसलिए ये जो है एक सीधी लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो जहाँ पे ये चीज़ें कट कर रही होंगी तो वहाँ पे हम क्या होंगे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होंगे। ई पॉइंट में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है यानी कि इक्विलिब्रियम होगा यानी कि रेंट जो है वो हमें नहीं मिल रहा होगा, तो यहाँ पे नो रेंट है, ठीक है, रेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, रेंट जो है यहाँ पे नहीं मिलता, तो ई पॉइंट पे कोई रेंट हमें नहीं मिलता है। लेकिन इंटेंसिव कल्टीवेशन हम करेंगे, गहन खेती अगर करेंगे तो गहन खेती करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अब जैसे जैसे 1 हेक्टेयर जो भूमि थी इस पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी यानी कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो जब हमारी यहाँ पे गहन खेती की जाएगी तो MRP इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ होके MRP2 हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं
इंटेंसिव कल्टीवेशन कर रहे हैं, गहन खेती यहाँ पे कर रहे हैं, उसके कारण जब हम ज़्यादा लेबर और कैपिटल को बढ़ाएंगे तो उस कारण से हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, वो भी इंक्रीज़ होगा। और ये जब कर्व इंक्रीज़ होके ऊपर की ओर जाएगा, आर पॉइंट से निकलता हुआ E1 पे आ जाएगा। तो E1 पे क्या है, यहाँ पे हमारे क्या होगा कि लेबर की और कैपिटल की यूनिट्स जो है वो हमारी बढ़ जाएंगी, और यहाँ पे जो हमारा MRP2 हो जाएगा बढ़ के, ठीक है। और जब ये MRP2 हो जाता है, MR1 से MRP2 हो जाता है, तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, देखिए ये हमारे जो है इक्विलिब्रियम नहीं होगा यहाँ पे, तो हमें क्या है ज़्यादा जो है रेंट मिल रहा होगा। तो रेंट निकल के आएगा कि जो एरिया हमारा इंक्रीज़ हुआ है, ये एरिया इंक्रीज़ हुआ है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेंट आएगा, क्योंकि लेबर और कैपिटल की यूनिट बढ़ने से ये एरिया इंक्रीज़ हुआ है, और ये एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो है लैंड पे हमें ज़्यादा रेवेन्यू मिल पाएगा। तो ये था इंटेंसिव कल्टीवेशन, और इसलिए यहाँ पे हम जो है इसको इस डायग्राम से शो कर सकते हैं कि ये टोटल जो है हमारा रेंट आ जाता है। तो ये था टोटली हमारा रिकार्डो का सिद्धांत, जिसमें हम बात करते हैं कि रेंट आखिरकार हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव जो है कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग ही हम कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।